ये परमात्मा के इस संसार से मान्यता को मिटाने के लिए ये प्लानिंग है। इसका राजा है मोह, मोह रूपी दुर्योधन। तो मोह को जब जब खतरा होता है, कुछ ऐसी मुहिम चलती हैं कि हर आदमी स्वतंत्र अपने को पसंद नहीं करता, सब परमात्मा को चाहते हैं। परमात्मा की छत्र छाया में दुर्गुणों का नाश हो जाता है, सद्गुणों की विजय होती है, शांति प्राप्त होती है, अशांति का नष्ट हो जाती है। समझ में आया? तो इस तरीके से उनकी प्लानों को ये मोह जगह जगह तलाश करके उनका विनाश करने के लिए तैयार रहता है। हर एक मानव के अंदर पुण्य पैदा होता है, शुभ कर्म करेगा तो पुण्य बनता है और बुरे कर्म करेगा तो पाप बनता है। तो जब शुभ कर्म करने लगते हैं और ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो भगवान जो है उसको चेतनता आती है। ये मोह से बाधित होकर के परेशान है ना भगवान, तो उस जीवात्मा को थोड़ी जान आती है। कब आती है? जब पुण्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, सत्य पर चलते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, बेईमानी का त्याग कर देते हैं। ऐसे जो लोग हैं और भजन करते हैं परमात्मा का, तो वो शांति आती है उनके अंतर्गत, उन्हें अच्छा लगता है। अशांति में हमेशा ही विघ्न रहते हैं नाना प्रकार के। आत्मा अंदर से चाहती नहीं, और बाहरी जो बनावटी आत्मा जिसको हम अंतःकरण या मन कहते हैं, वो बाहरी राज चाहता है। रावण का राज चाहता है, दुर्योधन का राज चाहता है। ये अंतःकरण की बौखलाहट दोनों पार्टियों की है। ये सबके व्यक्तिगत समूह के अंदर है। एक जर्नल कहानी है, गीता की एक सार्वजनिक कहानी है। सबके अंतःकरण की रहस्यमयी बातें हैं ये जो गीता में दी गई हैं। वो मनुष्य जो अंतःकरण के विज्ञ थे, जानकार थे, जिन्होंने साधना किया, मोह से बच के परमात्मा को प्राप्त किया, उन लोगों की ये पहचान है गीता, उन लोगों की सूझबूझ है ये गीता। तो उन्होंने दूसरों को, हम सब लोगों को सजग किया है कि भाई ये जो समस्या हमारे सामने है वो आप लोगों के भी सामने आएगी, और इससे हम कुछ अपने चिन्ह छोड़े जाते हैं, कुछ उपाय छोड़े जाते हैं, लिपिबद्ध किए जाते हैं कि इनको देखना। तो कुछ ऐसे उपाय तुम्हें मिलेंगे जिनसे कि तुम इस संसार दुष्ट से, मोह रूपी दुष्ट से बच जाओगे और परमात्मा रूपी छत्र छाया में शांति प्राप्त करोगे। समझ में आया? तो ये गीता में दी गई हैं कुछ बातें, वो हम लोग रोज सुनते हैं। तो उनके वो हमारे अंतःकरण में दो पार्टियां हैं, एक पांडव पार्टी, पुण्य से पैदा होने वाली पार्टी, और एक अंधे अज्ञान से पैदा होने वाली पार्टी। तो ये मन बीच में ये एजेंटी का काम करता है। ये दोनों का देख रेख करने वाला आत्मा इतना खुश है और इतना सुखी है वो कि स्वयं निरंकार है, आकार नहीं है उसका, और स्वयं अनुभवों से बगैर किए ही सब कार्यों करता रहता है। इसलिए ये जो लफंडे हैं, बेईमान लोग हैं,
दुर्गुण हैं तो ये मानव के अंदर प्रवेश करके ये उसकी बारीक बातों को दबा डालते हैं और ये अपनी ज्ञान थोप देते हैं उसके ऊपर। ये मान्यता प्राप्त करने से उसको मन कहते हैं। ऐसी जो क्रियाएं करने वाला और अग्रसर अंतःकरण का संचालन करने लग जाता है उसका नाम है माइंड, मन। ठीक है। तो ये मन जो है इतना बदमाश है कि ये समय पे आने पे वहू बात जानता है, इन्हों को जानता है, लेकिन इसकी रुचि आनंद में, बाहरी आनंद में रहती है, शारीरिक आनंद में रहती है, विषय आनंद में रहती है। इंद्रियां जितनी बनी हैं 10 इंद्रियां सब विषय आनंद में मगन रहती हैं। इसी के लिए ये बनी हुई है, दूसरे काम के लिए नहीं बनी हुई है। तो इसलिए दूसरा काम है परमात्मा की तरफ जाना, लेकिन ये मन के मारे जा नहीं पाती है। तो ये दुर्योधन जो बड़ा भारी संसार की तरफ से गाइड का काम करता है, तो ये जर्नल कहानी ये लिखी गई है। तो क्या कहता है मोह कि देखिए हम अपने गुरु से जाके कहता है, जो गुरु जो ज्ञान देने वाला है, जिससे इनको ये सीख मिली है ये संसार में उन्नति करने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, विषयों को लहलाने के लिए, ये इनको यहाँ से सीख मिली है परमात्मा से। द्वैत परमात्मा को अलग करके अपनी नई धारा एक पैदा करने के लिए ऐसी जो अग्रसर बातें मिली हैं उनको ये अपना गाइड या गुरु मानता है। तो उसके सामने जाके कहता है कि देखिए ये है विरोधी, समझ में आया? ये पांडु के पुत्र हैं, भीम है, अर्जुन है, और जहाँ तहाँ बहुतों के नाम गिनाता है गुरु के द्वारा, गुरु के लिए। और कह देखिए ये सब इनका संरक्षण कर रहा है कौन? भगवान कृष्ण। क्या? भगवान श्री कृष्ण नहीं, वो कर धृष्टद्युम्न, ये उनका सेनापति। हाँ, वो सेनापति है, वो इनका संरक्षण कर रहा है। धृष्टद्युम्न कहते हैं जो धैर्य धारण करके और बड़े बड़े संसार के उल्पात होते हैं, बड़े बड़ी खराबियां होती हैं, उनमें धीरज नहीं छोड़ता। संसार के बड़े बड़े हलकंप विषय का आते हैं और उनमें दृढ़ता बना रखे, मन को रोके रहे परमात्मा में, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। समझ में आया? हाँ, धृष्ट धारण करे धैर्य जो बड़े बड़े विकारों में, समझे? वो कंट्रोल करता है सजातीय पार्टी का। और रक्षित अर्जुन, भीम इत्यादि बहुत नाम लिया, अनेक सद्गुणों से रक्षित है इनकी पार्टी। ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमसे लड़ने के लिए आए हैं। ये जो गाइड है, गुरु या संचालन करता है, वो राजा है। और गुरु जहाँ से ये ज्ञान पाता है उस द्रोणाचार्य के सामने ये बात करता है। समझ में आया? और दोनों पार्टियों का नाम लेता है। और देखिए इनमें ये क्षमता है, और हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ कौन कौन है। तो किनका नाम लेता है सबसे पहले? द्रोणाचार्य जी का है? भगवान पहले कहा है, भगवान माने द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य हाँ, आप हैं जी, और भीष्म पितामह भीष्म, द्वैत का आचरण करने वाला शुरू में तो आप हुए जी, और भ्रम रूपी भीष्म हुए जी, फिर कर्ण जो का परमात्मा का भ्रम जैसे सही हम देख रहे हैं कि ये भगवान है रसरी, और सर्प का उसमें भ्रम हो जाना, सीपी में चांदी का भ्रम हो जाना। समझ में आया? इस प्रकार जो है सत्य में असत्य की प्रतीति आना,
इसको भ्रम कहते हैं। तो भ्रम रूपी पितामह भीष्म, इसको कोई टाल नहीं सकता। भ्रम न सके को उतार, ये अजय आदमी आए, हाँ, इस भ्रम को दूर नहीं कर सकता। इसलिए ये कि दूसरे इसको कोई जीत नहीं सकता। ये बलवान है और ये के संरक्षण में ये विजातीय पार्टी काम करती है, विजातीय पलटन, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना तमाम भरे पड़े हुए हैं। समझ में? मोह, दुर्योधन, दुर्बुद्धि, दुशासन, कर्म रूपी करण इत्यादि इत्यादि बहुत से लोग हैं। दुर्गुण ही दुर्गुण है। अंधा अज्ञान है, जो जिसको दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा। संसार दिखाई पड़ता है, संसार है नहीं, इसलिए उसकी आंख नहीं मानी जाती। अंधा अज्ञानी है वो धृष्टा से, उससे ये पैदा हुए हैं सब। तो ऐसे ढंग से इनकी पृष्ठभूमिका बन के तैयार हो गई। अब ये ऐसा कह करके ये पृष्ठभूमिका बना दिया कि हर आदमी ये समझ ले कि हर आदमी के अंतःकरण में ऐसी स्थिति है। दुर्गुणों की भी पलटन है बाईं तरफ और सद्गुणों की पलटन है दाहिनी तरफ। चाहे तो ये मन अंतःकरण जितने करण हैं, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, और भी अधिदेव है, अधिभूत है, अधियज्ञ है, और जो है तो पंच तत्व हैं, वाणी है, अंतःकरण है, 25 प्रकृतियां हैं, ये सब करण हैं। करने वाला जीवात्मा है या ये बाहरी मन है। और ऐसे ढंग से अगर चाहे तो इस सजातीय पार्टी के कर्तव्य करो, इनके सिद्धांत को मान के चलो, और चाहे तो इनके सिद्धांत को मान के चलो। दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन नहीं, अब ये अपना अपना दबाव डालते हैं। ये कंटिन्यू युद्ध चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं महाभारत। महा कहते हैं टाइटल को, डिग्री को, महानता को, और भा कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को या ज्ञान को, और रत कहते हैं लगे हुए को। जो महान ज्ञान में लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। वो युद्ध, या युद्ध कहते हैं भजन को, भजन कहते हैं साधन को, साधन कहते हैं युद्ध को। काम एक है, नाम तीन है। साधन भी वही को कहते हैं, उस युद्ध भी वही को कहते हैं। साधन में क्या करना पड़ता है? साधना पड़ता है जो हमारे विपरीत है, उनके हमें अपने अनुकूल बनाना है। हाँ जी। अच्छा, और उस भजन में क्या कहते हैं कि ये हमारा मन विषयों की तरफ भागे ना। हाँ जी। और युद्ध, युद्ध उसे कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे अपोजिट हैं, उनको हम खत्म करके अपने अनुकूल बना लें। तो अर्थ तीनों का एक ही आया ना जी। तो ऐसी शैली से ये पहली अध्याय ये भूमिका बन के तैयार हो जाता है। अब इस पर क्या होगा कि अर्जुन जो है, और ये मैं सजातीय पार्टी का मेन मुद्दा है अनुराग। अर्जुन किसे कहते हैं? अनुराग। अनुराग शुरू में सबसे जो बच्चा जैसा पैदा होता है साधक के हृदय में, कबीर इत्यादि महापुरुषों ने कहा है कि बिना मातु की लड़की जाए तरकी पहने हरबा, मांग सम्हारे बेसर पहने कंघा लीने करवा। बिना मातु की लड़की जाए, शुरू में क्या होता है कि साधक के हृदय में एक ल्यो लागी, एक ल्यो रूपी लड़की पैदा हुई। तो भगवान में ल्यो लागे थे ना, लगाव होता है, प्रेम होता है, उसको लड़की माना गया है। ऐसे ही जो है ये अर्जुन सबसे पहले अनुराग हो हमें परमात्मा के ऊपर,
हे परमात्मा हमारा उद्धार करिए। आप सब शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। हम जो है अनजान में अज्ञान की वशीभूत हो गए हैं, हमारा उद्धार करिए, हम आपसे अनुनय विनय करते हैं। ये अनुराग बोला जाता है। तो अनुराग जब पैदा हुआ तो इसका नाम है अर्जुन, और जो उसको धारण करने वाला है उसका कहते हैं धर्म, उसको कहते हैं युद्ध स्थिर सा युधिष्ठिर। युद्ध में जो डट जाए, ये अनुराग हमेशा के लिए दृढ़ हो जाए, और भाव के द्वारा जब हम भव सागर से पार होने का ना उपाय करें तो भीम है। और नियम बना ले, रोज ही ना ये साधना करें, ये नकुल है। और सत्य का पालन करें, तीनों काल में बाधित एक रस रहें, ये सहदेव है। तो 5 पांडु हुए ना, और जब पांचों तत्वों को हम ग्रहण कर लेंगे, पांचों तत्वों को रोज नियम से पालन करेंगे, तो हमारा ईश्वर में ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान में जो प्रशक्ति है उसका नाम है द्रौपदी। समझ में आया? उसका एक पैर परमात्मा की सेवा में है, एक संसार में है, शक्ति का जो स्वरूप है। द्रौपदी, द्रौपदी, समझ में आया? वो परमात्मा से जब लोग बाहर खिलाफ होकर आर्जित करते हैं शक्ति, तो आधी उधर चली जाती है, वही लक्ष्मी, वही ताकत, और फिर जब परमात्मा के पास रहती है। तो ये द्रौपदी है झगड़े का घर। ध्यान में प्रशक्ति का नाम द्रौपदी। तो ध्यान कब लगेगा? जब धर्म हो, अनुराग हो, भाव हो, नियम हो और सत्य हो। जब पांचों तत्व आ जाएंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा। ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये त्रिपुटी, त्रय में एकत्र संयम, तीनों मिल जाएंगे। और जब ध्यान लग जाएगा तो हमको अनुभूति हो जाएगी सही तत्व की, वो मिल जाएगा। हमारा मन ध्याता और परमात्मा ध्यान, ध्याता ध्येय और ध्यान न्यूट्रल, तीनों एक हो गए तो परमात्मा ही परमात्मा रह गया ना। ध्यान और मन ये दोनों गायब हो जाते हैं तो ध्येय रह जाता है। समझ में आया? तो उसमें ये तीनों त्रिपुटी लग जाते हैं। तो इस प्रकार जब हमारा मन लग जाएगा तो इसको कहते हैं धर्म। और ये धर्म 5 तत्व से बन के तैयार हुआ। तो ध्यान हो गया, तो ध्यान में जो ताकत है वो आ गई, परमात्मा की कृपा से चेतन का प्रतिबिंब पड़ गया, तो फिर ताकत आ गई द्रौपदी। और जब ये आ गई तो ये विचित्र चीज है। ये फिर मुंह खोल के बैठ जाएगी, कहेगी कि जब तक ये दुश्मन न मारे जाई हैं तब तक मैं कुछ न करिए, क्योंकि इसकी बेइज्जती करते हैं वो लोग। मोह रूपी दुर्योधन वो इसको चाहता है कि हम इसको कुछ भी नहीं मान के, और जबरदस्ती दुर्बुद्धि रूपी दुशासन खचेड़ के लाकर जंघा पर बैठाना चाहता है कि जब परमात्मा की ताकत हो लेकर हम इसका भोग करेंगे। ईगो वाले हैं वो लोग, समझे? कि हम इसका बगैर नियम के, बगैर कायदा कानून के जबरदस्ती इसका भोग करेंगे। तो वो दुर्बुद्धि रूपी दुशासन से मोह रूपी दुर्योधन आदेश देता है कि लाओ ये द्रौपदी को पकड़ो, ये नियम से पाए हैं इसको, कायदा से, तो इनके यहाँ सजातीय एनर्जी है ये। हम अब बेनियम को इसको जीतते हैं। देखिए ये संसार रूपी आसक्ति संसार में यही जुआ है, और जो दुर्बुद्धि में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है वो है, वो क्या नाम है शकुनी, इनका शकुनी मामा, समझे?
वो ये जाल फेंक करके वो जीत लेते हैं और जबरदस्ती और जुआ में हरा के, और सब पूरा साधक इतना बेवकूफ़ होता है, भाव विभोर रहता है, संसार की चालाकी जानता नहीं, तो जब भी साधक इकट्ठी एनर्जी की ताकत करता है तो ये जब चाहते हैं तब जीत लेते हैं। कभी जहर दे देते हैं, कभी लक्षा घर में जलाने का उपाय करते हैं, तो ये सीधे चले जाते हैं अपने सीधे मार्ग में। ये छल वल कुछ जानते नहीं, और बगैर छले बल के जब जाएंगे तब ये परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए इनके पास है सब चीज़, लेकिन ये उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से, लेकिन अब ये मारे सत्य के सिद्धांत को पालन करते हुए और ईमानदारी पर चलते हुए और तीनों काल में अबाधित वृत्ति रखते हुए बाधित न हो पावे, व्यभिचारिणी बुद्धि न हो पावे, अव्यभिचारिणी बुद्धि के द्वारा ये परमात्मा को पाना चाहते हैं। और वो लोगों को लागे बन जाता है तो वो इनको तंग करते हैं, तो जुआ में फंसा लेंगे, चलो भाई करो, तो कहेंगे का पता है कि ना जाने किस बीच में नारायण मिल जाए, तो धर्मराज आके जुआ खेलने लगता है। अब धर्म को धारण करने वाले को जुआ खेलना चाहिए, क्यों खेल ले? लेकिन अब कोई कुछ कह रहा है तो वो ये समझते हैं कि अंदर परमात्मा है, का पता है, का जाने किस बेस में नारायण मिल जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं झूठ बोलूं कि सही बोलूं, तो ये क्यों मुझे कह रहा है? तो वो भोले में फंस जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। वो चालाक है नहीं, भीरू हैं, भावुक हैं, और ये हमेशा साधक कमजोर पाया जाता है। इसीलिए तो इस दृष्टि से इस अध्यात्म प्रक्रिया को शरीर के अंतःकरण जो कलाबाजी हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसको ये गीता दर्शाता है, इसको हमें अवगत कराता है हर आदमी से कि तुम ये समझो, तुम्हारे अंतःकरण में ये हो रहा है, ये हुआ था। आत्मा छुपे छुपे कृष्ण के रूप में तुमसे सब बताता है। अर्जुन, तुम्हारा जो अनुराग है वो परमात्मा से सब कुछ ले लेगा। अनुराग में यह क्षमता है, प्रेम में इतनी बड़ी क्षमता है कि भगवान से जो प्रेम करेगा, अनुराग करेगा, प्यार करेगा, परमात्मा एक चीज भी नहीं छुड़ाएगा, सब बता देता है। किससे बताएगा? जिससे जो प्यार करेगा, अनुराग करेगा। तो अनुराग रूपी अर्जुन से आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी कृष्ण हर कलाएं बताते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे बचो, ऐसे चलो, ये विधि लो, ऐसे इन तीनों गुणों को जीतो, प्रकृति के पार ऐसे तरीके से हो। ये अध्यायों के रूप में उन्हें विधि पूर्वक बना दी है। तो ये हमारे जो गुरु लोग हुए हैं, जिन्होंने ये साधना पूरी की थी, अध्यात्म पूरा किया था और परमात्मा को साक्षात्कार किया था, उन्होंने ये विधि पूर्वक और ये साधना संलग्न करके और उल्लेख कर दिया है, लिपिबद्ध करके धर दी है गीता। तो ऐसी शैली से अगर हम, आप और मानव इसे सुने और इस पर फिर उसी ढंग से परंपरागत चलें, जो जो बात समझ में आती हैं, और ये सजातीय पार्टी इसको जो है ग्रहण करें, इसमें एडमिट हों और दुर्गुणों की पार्टी से अपना नाम कटा लें और उन क्रियाओं को न करें, तो फिर कोई बात नहीं है कि संसार में सद्गुणों की समूह आपके अंदर आ सकती है, मानव के अंदर आ सकती है, परमात्मा का भी विकास अंतःकरण में आ जाएगा, अनुभूति आने लगेगी, परमात्मा सब कुछ बताता रहेगा। कैसे कैसे बताएगा? अब देखिए, एक सबसे बड़ा योद्धा जो कि 10 रोज हो गए और मारता चला, 10 इंद्रियों से लड़ रहा है। 10 रोज का मतलब कुछ नहीं, ये तो कांटी युद्ध है,
हमेशा चलते रहते हैं। ये कभी होना और बंद होना और उसी को रोकना पड़ेगा। इसलिए ये भ्रम जब नहीं जीता चला जा रहा था, कंटिन्यू लगातार विजय कर रहा था और सद्भावना वाली जितनी पलटन थी उनका अधिया डाला, मार डाला, बहुत कम रह गए। तो जब एक रोज शिविर में बैठे कृष्ण और ये पांडवा लोग, तो कहे बोले भाई तुम्हारे अमुक अमुक योद्धा बलवान महारथी अर्धरथी कहाँ गए? तो वो गर्दन नीचे डाल दिया दुर्योधन, अरे वो धर्मराज और अर्जुन। तो कह बड़े भैया बोलो क्या बात है? कह भगवान अब क्या किया जाए, अब पिता के सामने, पितामह के सामने तो कोई रुक नहीं सकता, हम लोग कोई उससे लड़ नहीं सकते। वो तो इतना बलवान है कि रोज 10,000 हमारी सेना को रोज मारते हैं वो हम लोग 1, 2, 4 मार पाते हैं। तो उनकी सेना जो की त्यों पहले भी बड़ी थी और हमारी सेना पहले भी कम थी और वो कम के कम होते चले जा रहे हैं। तो फिर कहे इसी के लिए कमर कस के तुम खड़े हुए थे कि हम जीत लेंगे उनको, फिर किसके माथे चल रहे हैं? तो कहे हम किसी ढंग से नहीं जीत सकते, वो तो बहुत बड़े बलवान है। बोला अच्छा तो किसके माथे? कहे आपके माथे। मतलब ये ना बताया वहाँ, लेकिन मतलब ये है कि तुम्हारे माथे हम खड़े। तो विश्वास भगत का एक ही तो विश्वास है परमात्मा का कि अंतर्यामी है भगवान, आप जानते तो हैं, अब मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे तो आप करिए जो कुछ करना है। हम तो बेभरोसे बेताकत के बेहिम्मत बांध के आपके नाम पर खड़े हो गए। भगत तो यही करता है। तो फिर जो है कहते हैं तो वो अच्छा तुम एक काम करो, अब शाम हो गई, जाओ पितामह के शिविर में अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों प्रणाम कर आओ, तुम्हारे पुरखा हैं, जा अच्छा रहेगा। गए दोनों तो गोड़ लागे हो, प्रणाम की। तो कहे बोले धर्मराज वाह विजयी भवा, विजयी भवा, आशीर्वाद दिए दोनों। कैसे आए बताओ? कि पिता आपके दर्शन के लिए आ गए और तो कोई बात नहीं है। बोला अच्छा, कह विजय बड़े विजय हो तुम्हारी, और चल दिए। आए तो कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ? कह बोले हम प्रणाम किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर चले आए। बोले क्या आशीर्वाद दिया? कह विजयी भवा। कह तो विजय कहाँ भवा, न भवा, विजय हुआ कहाँ? वो तो वो जब खड़े हैं तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अर्जुन तुम उन्हें मान लोगे, तुम्हारा धनुष काम करेगा? कह न, उनके सामने नहीं कर सकते। कह तो जाओ, ये विजय अच्छी नहीं है, अपने पुरखा की बदनामी न कराओ। तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम्हारा पुरखन का पुरखा है और वो आशीर्वाद दे रहा है और फिर वो झूठ निकल जाए उनकी वाणी, तुम विजय को प्राप्त कभी हो नहीं सकते वो जब खड़े रहेंगे। तो क्या हो सकते हो? क्या ना, तो क्या झूठा आशीर्वाद है और पुरखा की नाक कटाई कर रहे हो? जाओ एक वापिस करिए। तो फिर गए दोनों। तो कहे बोले कैसे आए? फिर प्रणाम किया। तो कहे विजयी भवा। बोले भगवान पितामह हम आपके अब दर्शन के लिए इसलिए आए हैं कि ये जो आशीर्वाद हमें दिए हैं इसको आप वापिस ले लीजिए, क्योंकि आपके सामने भला हम कौन गिनती में आते हैं, कहाँ लड़ सकते हैं आपसे। तो ये विजय आपकी बात झूठी ना निकले, हमारे पुरखा हैं आप, आपकी बात सत्य निकले, हम ये चाहते हैं, इसलिए इसको वापस ले लीजिए। हमें वैसे ही आशीर्वाद दिए, खुशी रहिए और कोई आशीर्वाद दे दिए। तो वो चुप रह गए। वो बेईमान ही भर नहीं रहा, बहुत बुद्धिमान आदमी था। हाँ, बेईमान जो होता है वो ज्ञान को पाके बेईमान होता है, समझा? बेईमान मूर्ख नहीं बना करते। मूर्ख तो जैसे चाहे तैसे,
सबसे भला विमूढ़ जेई नहीं व्यापी जगत गत, वो तो ठीक हो जाएगा। समझे? मूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंस। जो मूरुख, मूव करके और परमात्मा को समझ के और फिर रुख बदल दिया है, वो आदमी खतरनाक होता है। तो इसलिए ये जो है तो वो सब जानता था, कृष्ण की भी बात जानता था, इन्हों की बात जानता था। तो उसने कहा बोला रे तो अब तो हमारा पोल खुल गई, अब तो हमें हटना पड़ेगा। आपको कृष्ण ने बता दिया ना सब युक्ति। कह बोला अच्छा तो मैं अपनी बात को तो झूठा नहीं होने दूंगा, सत्य होना चाहिए। तो बस उन्होंने कहा बोले अर्जुन जा, कल एक है जो मेरे लिए तपस्या किया है, एक स्त्री है, उसको तुम बैठा लाना, बस ठीक हो जाएगा। कृष्ण का कहना सही हो जाएगा। तो देखिए आत्मा इस प्रकार जो बलात् भयावा काम और क्रोध और लोभ और मोह साधक से मन नहीं मारे जाते, वो ऐसे परमात्मा अनुभूति करा के सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, अनुभव के द्वारा और कुटवा डालता है, मरवा के रास्ता साफ करा देता है। फिर वो आया और सुबह युद्ध हुआ और युद्ध में फिर वो मारा गया, धराशायी हो गया। तो क्या हुआ कि मर तो सकता नहीं था, तो वो बाण सैया पे पड़े हो गए। अब ये शुरुआत हो गई ना महाभारत में जीतने की। तो देखिए इस प्रकार की पृष्ठभूमि का अगर हमारी बातें समझ में आई हों तो इस गीता के एक एक अर्थ को ऐसे बैठाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। तो इस तरीके से जब हम लगाएंगे तब हमको सही ज्ञान आ सकता है। और ये बनावटी तो रोज हम सुनते हैं, रोज निकल जाता है, रोज रामायण रोज सब जगह होती है, रोज निकल जाती है, कहीं कुछ नहीं तुमको मिल सकता। ये अर्थ तो जो है कि और पितामह का लड़का रहा तो भीष्म का लड़का रहा तो अर्जुन का दांती रहा, और यतान परंपरागत जो चलते रहे तो फिर पा चुके, और ना इनका अर्थ समझ में आएगा किसी के, चाहे धराशायी हो जाए दुनिया। इसका अर्थ है अंतर जगत की लड़ाई। अंतर्जगत तीन जगत है, कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। अब स्थूल जगत के लोगों के लिए दूसरी दुनिया है, सूक्ष्म जगत के लोगों के लिए तीसरी दुनिया है, अलग अलग है ना। और हम लोग सूक्ष्म जगत वालों को स्थूल में मिला लेते हैं, अर्जुन को मिला लेंगे, रावण को मिला लेते हैं। अब ये बताइए क्योंकि 10-50 हाथ पैर हैं स्थूल जगत में, रावण को कहते हैं क्योंकि इतने भारी हाथ पैर थे। और देखिए यही शरीर है आपका, 10 इंद्रिय हैं कि नहीं आपके पास, हर आदमी के पास। और 10 इंद्रिय विषय उन्मुख हो जाएं, हाथ स्पर्श कर रहे हैं विषय के लिए, इंद्रियां विषय करती हैं, इन नेत्र विषय के ललायित हैं, जिह्वा विषय के लिए रस स्वाद के लिए परेशान है। 10 इंद्रियां जब विषय में जा रही हैं तो 10 आनंद, 10 आनंद, 10 विषयानंद में जब मगन है तो 10 आनंद रावण हो गया कि नहीं हो गया जी। और जब 10 इंद्रिय का हम त्याग कर देंगे, हाथ भगवान की सेवा करें, पैर तीर्थ यात्रा करें, नेत्र दर्शन लें, कान कथा सुने, जिह्वा गुणगान गाए, भगवान की गंध सूंघे, इंद्रियां ललायित रहें परमात्मा की तरफ, तो फिर 10 रथ हो जाएगा। 10 आनंद का उल्टा 10 रथ। 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग गईं। तो रावण और रावण का उल्टा कौन हुआ? 10 रथ। अब जैसे जहाँ 10 इंद्रियां हमारी रुकी तो कुशल हो गए, कौशल्या शक्ति आ गई, फिर ज्ञान राम आ गए, विवेक लक्ष्मण आ गए, सुमति सुमित्रा आ गई, कर्म की कई आ गई, तो सद्गुण की शुरुआत हो गई।
तो ये जा करके फिर किसको मारेंगे? मोह को, रावण। मोह रूपी रावण को। तो अब ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये शैली से अगर लिया जाए, चाहे गीता लो चाहे रामायण लो, तब तो फिर उद्धार का रास्ता है। और नहीं जन्म जन्म रगड़ के मर जाओ, याद कर लो, कंठ कर लो, कभी आदत नहीं छूट सकती। तो ऐसी शैली से पढ़ो, ठीक है। तो ये अध्याय शुरू की पृष्ठभूमिका में रखो और इसको बैठाते जाओ जैसे हमने बताया। हम लोग बैठे बैठे सोचते थोड़े, तुम जानते हो कि बाबा वक्ता, हम लोग वक्ता नहीं है, हमसे वक्तापना नहीं बनता, हमने कभी सीखा ही नहीं बोलने की शैली, इसलिए अंडम टंडम ढंग से तो लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन ये तरीका प्रैक्टिकल हम बात बताते हैं, हम बनावटी बात नहीं बताते। और बड़े लच्छेदार आदमी बोलते हैं आजकल, सुन जाओ तो स्तब्ध हो जाओ, हंसते हंसते लोट पड़ो, इतनी इतनी बढ़िया बातें बता देंगे, लेकिन मतलब उसका कुछ नहीं, ऊपर ऊपर बातें हो रही हैं, अंदर कुछ नहीं होता। तो इस शैली से उसका अर्थ बैठाते जाओ और फिर शुरू हो गया, और हर अध्याय आ जाएगी, हर एक एक अर्थ आ जाएगा, और फिर तुम्हारा अंदर के कपाट खुलने लगेंगे, नाभि कमल जागृत होने लगेगा, और उसमें फिर यहाँ से संस्कार बनेंगे, अंकुरित होने लगेंगे, फिर हृदय में जाके बड़ा अंकुर हो जाएगा, फिर कंठ में कहने में आ जाएगा, फिर जिह्वा के साथ शब्द बन जाएगा, फिर दुनिया बनने लगेगी, फिर नई दुनिया आ जाएगी, फिर स्वभाव, गुण स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद। गुण और स्वभाव, काल और कर्म, चार का त्याग करके फिर परमात्मा की तरफ से स्वभाव मिलने लगेगा, परमात्मा की तरफ से शैली मिलने लगेगी, बोल मिलने लगेगा, रहनी मिलने लगेगी, तरीका मिलने लगेगा, और तरीका अपने से होने लगेगा। वो कैसे रखेगा वैसे उसका कहना मानना पड़ेगा, तो हम उसके हाथ बिक जाएंगे, तो वो जैसे रखेगा तैसे हम रहेंगे। हमें फिर हरकत बाहरी वालों से मतलब नहीं रखना पड़ेगा। तो ये शैली है, इससे सीख के अपने को बदल डालो, इससे सीख के इसको बदल डालो पूरे का, इतना ही मतलब है। और वैसे कोई उपाय नहीं है कि वैसे कोई ख्वाजा तो फिरेगा कहीं मिल जाए, यही में बैठा हुआ है, और इसी को अपने में ढाल लो। ये सांचा बना हुआ है बिल्कुल, व्यास ने ढाला था, तुलसी ने रामायण पर ढाला था, वो कल्याण करके निकल गए, उनका रिसर्च है, उनकी खोज है। हम भी खोज करें, हम लिपिबद्ध न करें, गुप्त रखें। जरूरी थोड़े कि तुम थीसिस बना के तैयार कर लो कि डॉक्टर बन जाओ, टाइटल ले लो। बहुत से भगवान का भजन करते हैं, चुप घुसे रहते हैं। जब इस कायदा को समझ लेते हैं तो फिर किसी जिम्मेदार की ज्वार ताकते रहते हैं कि भाई 2 रोटी दे देना, हम तेरे मेहरा पे, और भजन श्वासा में लगे रहते हैं, और तेरे मेहरा पे 2 रोटी ले आना भैया, और तेरी ये चिड़िया हम टारेंगे, तेरी गोरू चरा दिया करेंगे। ऐसे असली महात्मा वहाँ मिलते हैं, कोई इच्छा नहीं करते किसी चीज़ की, और जो अपने से मिल गया वो खा के रह जाते हैं। कभी नहीं करते कि संसार में मान हो, अपमान हो, ये कोई मतलब नहीं है। दुकान की बगल में बैठे जैसा मूतते रहते हैं, वो पर जिंदगी बिता देते हैं ऐसे महात्मा। ओके किनारे बैठ जाते हैं, कोई चाय दे दिया तो फेंक देते हैं, कोई दे दिया खाना तो थोड़ा खा लेते हैं, ऐसे जीवन खत्म कर देते हैं। उन्हें जीवन की जरूरत नहीं है, वो जिंदे रहते रहते मर गए हैं वो। तो ऐसे मरो तब अमर हो जाओगे। हाँ, का प्रतीक लिया गया है अध्यात्म। ये जो आवाज होती है शंख की, वैसे हमारे यहाँ तमाम संसार में राजा हुए हैं, और राजा उन्हें कहते हैं जो मार मार के बाहुबली, माइट इज राइट वाले, जो बलवान होते थे, और जो गरीबों को और निजबल और निर्बलों को दाब दूब के बड़े बन जाए। समझ में आया? उनका नाम राजा है। राजा जो ने, और जो शास्त्रों में लिख दिया गया है कि
राजा मैं ही हूँ, गरीबों में राजा मैं ही हूँ। उसका मतलब यह न समझो कि कहीं राजा के अंदर भगवान बैठा हुआ है, समझे? ये मूर्खताएं आए, समझे? राजा तो उसको कहते हैं जो ईगो का असली प्रतीक है। ईगो जो है अहंकार का असली स्वरूप है। हाँ, तो राजा का मतलब ये नहीं है। इसलिए और ये शंख का पहले क्या ढोल नगाड़े बजाते थे, बैंड रखते थे, युद्ध में जाते थे तो वो धुन होती थी जो मारू धुन होती है, जो युद्ध वाली धुन होती है। तो और धर्म लड़ाइयों में तुम वेद देखो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, 18 पुराण, 6 शास्त्र और आप्त पुरुष महात्म, रामायण, गीता इत्यादि बहुत सी, सब में युद्ध ही युद्ध है ना। कोई गैर युद्ध के कोई बात आई है कहीं? जी नहीं। है? जी नहीं। सुर असुर युद्ध, राम रावण युद्ध, कंस कृष्ण युद्ध, देव दानव युद्ध, कौरव पांडव युद्ध, सजातीय विजातीय युद्ध, देवी देवता युद्ध, तमाम ये युद्ध ही युद्ध है ना। तो ये इस भाषा है पहले की। पहले भजन नहीं कहते थे महात्माओं के, फलाने महात्मा गए तो यज्ञ करते थे। यज्ञ को भी भजन ही कहते हैं। ये पहले की भाषा है। यज्ञ करना परमात्मा का भजन करना है, समझ में आया? ऐसे काल पा करके बहुत सी भाषाएं बदल जाती हैं, दूसरी दूसरी भाषा आ जाती है, उन्हीं शब्दों के नाम बदल जाते हैं। तो इसलिए शंख कहते हैं सत्य की प्रतीति। उन्होंने शंख बजाया कि हम सही आए, उन्होंने शंख फोड़ा मैं सही हूँ, यही कह रहे थे ना कि हम राजा हैं, माना हम मालिक हैं। और वो कहते नहीं हम मालिक हैं। दो जने लड़ेंगे तो यही करेंगे ना। हाँ, तो इस ढंग से जो है ये शंख सत्य का प्रतीक है। अब चाहे वो सत्य हो या न हो, लेकिन मान्यता तो है, समझे? बुरे आदमी हो वो को पूछी तो सत्य अपने को बुरा बताएगा? वो कहेगा नहीं मैं सही हूँ। लेकिन वो तो जब निर्णय होगा सत्य असत्य के बाद, जब परमात्मा कचहरी लगेगी, परमात्मा से बड़ा कोई जस्टिस है नहीं। और जब दोनों के सामने बयान होंगे साधनों के, सजातीय पार्टी खड़ी होगी, एक विजातीय पार्टी खड़ी होगी, वो अपनी साधन वर्णन करेगी, वो अपना करेगा। जब परमात्मा निर्णय देगा कि सही कौन और गलत कौन, तब न जय विजय होगी। है उसका ये सत्य का प्रतीक है। इसलिए शंख धुन हुई, समझे? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। गलतों वाले ऐसे ही कहते हैं कि हमको शांति मिल गई है, हम आनंदित हैं। और सही वाले भी कहते हैं कि भगवान की मिलेगा तब हम शांति पाएंगे, परमात्मा सत्य पा जाएंगे तब हम शांति पाएंगे। इस प्रकार ये अंतःकरण में हलचल हुई। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।